बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन के बारे में मेन पॉइंट्स बताऊंगा। चूँकि इंस्टॉलेशन मैं ख़ुद कर रहा हूं, इस वजह से कुछ ऐसी जगह होंगी जिसकी वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जहां तक मुमकिन हो वीडियो भी बनाऊं और आपको समझा भी दूँ। इस काम को सर अंजाम देने के लिए आपके पास टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ड्रिल मशीन आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा हैमर होना चाहिए, प्लायर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए और हैग्स की जिसको हम एलिन की बोलते हैं वो होनी चाहिए और आपके पास लेवल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हों तब आप ये काम कर सकेंगे। अगर आप इसके लिए एक नया पॉइंट बनाना चाहें तो आप इसके लिए 736 का वायर यूज़ करेंगे और अगर पहले से पॉइंट बना हुआ है और तो फिर आप उसको इंश्योर करें कि उसमें 729 का वायर तो यूज़ नहीं हुआ। तो वायर का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और अगर आपके पास वोल्टेजेस 220 पूरे आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 220 वोल्टेजेस नहीं है, वोल्टेजेस कम आ रहे हैं, 170, 180, 150 के लगभग आ रहे हैं, तो फिर आप AVR या स्टेबलाइज़र यूज़ करेंगे, क्योंकि कम वोल्टेजेस की सूरत में ये करंट ज़्यादा ड्रा करेगा, इसके परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा और जो आप वायर यूज़ करेंगे वो भी हीट अप होगा। ये माउंटिंग प्लेट लगाने से पहले आप इसको इंडोर यूनिट में फ़िक्स कर दें और फिर उनके जो पाइप्स निकले हुए हैं उसको मैयर करें कि माउंटिंग प्लेट से कितने फासले पे वो हैं, तो उसके मुताबिक फिर आप सुराख करें और जब माउंटिंग प्लेट आप लगाना चाहें तो इसको लेवल में कर लें। एक साइड पे इसका कील आप लगा दें, उसके बाद लेवल चेक करें और लेवल चेक करने के बाद दूसरी कील लगाएं, फिर उसके बाद फिर इसको वेरीफाई कर लें कि ये लेवल में है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इस पे बाकी स्क्रूज़ या जो भी कील हैं वो आप इस पे सही तरह लगाएं ताकि ये बिल्कुल फ़िक्स हो जाए और गिरने का ख़दशा ना हो। तो इंडोर यूनिट के लिए हमने माउंटिंग प्लेट फ़िक्स कर दी है। अब हम ऊपर जाते हैं और आउटडोर यूनिट के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम ये मैयर ले रहे हैं, मैयरमेंट के मुताबिक हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हम इजीली इस पे आउटडोर यूनिट को फ़िक्स कर सकें। तो आप अपनी आसानी के लिए इस यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं ताकि आप जो होल बनाएं, जो स्टैंड के लिए आप होल बना रहे हैं वो इन लाइन हो और वो एक दूसरे के बिल्कुल वर्टिकल में आए ताकि आपका जो स्टैंड लग रहा है वो भी लेवल में हो, वो भी आगे पीछे ना हो। जब आप एक ब्रैकेट की एक साइड आप लगा लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरा लगा दें और स्क्रू उस पर टाइट ना करें। मेजरमेंट लेने के बाद उस पर स्क्रू टाइट करें और उसके बाद फिर आप आउटडोर यूनिट को इसके ऊपर रखें और आउटडोर यूनिट और ब्रैकेट पे भी आप स्क्रू लगा दें, नट बोल्ट लगा दें ताकि ये फ़िक्स हों और इसके गिरने का ख़तरा ना हो। आपके पास टूल्स होंगे तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सारे आप कर सकेंगे, ठीक है। आपके पास ये मेजरमेंट टेप भी होनी चाहिए और आपके पास ये एडजस्टेबल रेंचेस ये 2 होने चाहिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 2 की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो ये हमने आउटडोर यूनिट भी फ़िक्स कर दिया है, ठीक है। अब हमारा काम थोड़ा सा रह गया है, तो आप साथ रहिएगा ताकि आपको मैं साथ साथ गाइड करता रहूं और आपको एक तरीका सिखा दूं कि आप अगर ख़ुद इंस्टॉल करना चाहें तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। जो पुराने मॉडल होते थे उसमें वायर काफ़ी ज़्यादा होती थी, तकरीबन 6 वायर यहाँ पे यूज़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत इजी है। इसमें एक लाइव वायर है यानी फेज़ है, एक न्यूट्रल है और एक यहाँ पे अर्थिंग यूज़ हो रही है और सब पे हर जगह पे मेंशन होता है कि आपने कहाँ कहाँ पे लगानी है। ये कंप्रेसर है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 पाइप लगाएंगे और यहाँ पे इंटरनल साइड पे अगर आप देखें तो इसमें हैग्स की या एलिन की हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस साइज़ का एलिन की आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सेट है एलिन की का तो फिर कोई इशू नहीं है, आप इसको ईज़िली कर सकेंगे। तो वायर लगाने के बाद जो सेंसिटिव काम है वो ये है कि आपने पाइप लगाने हैं। पाइप लगाने के लिए आप एक टेप चूज़ करेंगे, ठीक है। और पाइप को आप, एक छोटी पाइप है, एक थोड़ी सी बड़ी है, इन दोनों को आप बिल्कुल आमने सामने करेंगे। इस जो जगह है, जो पाइप वाली जगह है जहाँ पे आपने लगाना है, तो आमने सामने हो, सही कंडीशन में हो। फिर आप इसको जो नट है इसको आप हाथ से टाइट करेंगे। जितना ये हाथ से ज़्यादा टाइट हो गया इसका मतलब है कि आपने जो पाइप लगाया है वो सही लगाया है और उसमें कोई इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा। उसके बाद फिर आप
ایڈجسٹیبل رینج سے اس کو فل ٹائٹ کر لیں گے. اسی طرح نیچے بھی آپ کر لیں گے. وہاں پہ نیچے آپ کو 2 ایڈجسٹیبل رینج کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہ پائپ ہے, دونوں سائڈ سے پائپ نکلے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک رینج سے کام کریں گے تو پائپ ٹویسٹ ہو جائے گا اور ٹوٹنے کا خدشہ ہے. جب آپ دونوں پائپس کے اوپر نیچے کنیکشن کر لیں گے تو اسی جگہ سے جو باریک پائپ لگی ہوئی ہے ایل کی کے ذریعے آپ یہاں سے ایل کی اینٹی کلاک وائز آپ روٹیٹ کریں گے تو گیس یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑی سی گیس آپ یہاں سے چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد جاگ کے ذریعے آپ نے لیک چیک کرنا ہے کہ لیک تو نہیں ہے. اگر لیکیج ہے تو پھر آپ نے ان نٹس کو دوبارہ اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے لیک چیک کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے فل یہاں سے گیس کو ریلیز کرنا ہے. اور ریلیز کرنے کے بعد چونکہ اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر تھوڑا بھی لیک ہے تو اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا اور جاگ کے ذریعے آپ کو یہ نظر آ جائے گا. تو اگر لیک نہیں ہے تو جو موٹی پائپ ہے وہاں سے بھی آپ ایل این کی کو روٹیٹ کریں گے اینٹی کلاک وائز اور وہ جگہ بھی آپ اوپن کر دیں گے. تو یہ ان اور آؤٹ, کمپریسر کے ان اور آؤٹ دونوں کو آپ ایل کی سے اوپن کر دیں گے. آپ کے پاس اس طرح کی ایک ٹیپ ہوگی تو پائپ سے آپ اس کو ٹائپ کے اوپر چڑھا دیں گے کیونکہ دھوپ کی وجہ سے یہ جو پائپ کے اوپر انسولیشن ہے پلاسٹک ٹائپ کی یہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی ٹیپ اس کے اوپر لگا دیں گے تو یہ سیکیور ہو جائے گا. تو دوستو ہماری انسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم اندر جائیں گے اور اس کو چیک کریں گے کہ اس کو ہم پاور دیں گے اور پاور کے بعد ہم اس کو چلائیں گے کہ اس کی کولنگ کیسی ہے. معذرت کے ساتھ کہ وابڈا بھی اویلیبل نہیں ہے تو انورٹر پہ ہم زیادہ لوڈ تو نہیں ڈال سکتے. میں نے اس کو آن کر دیا ہے, اس کا بلور چل پڑا ہے لیکن فردر ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, وہ کسی اور ٹائم پھر کریں گے. تو دوستو اس کی انسٹالیشن میں اتنا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی انسٹالیشن نہیں کر سکتے, آپ سے اس کی جو گیس ہے وہ ضائع ہو جائے گی, کوئی اور نقصان آپ کر لیں گے, تو پھر آپ کو اس کو انسٹال کرنے سے گریز کرنا چاہیے, کسی ایکسپرٹ بندے کو بلانا چاہیے. کیونکہ اس طرح کی قیمتی چیز کو آپ اگر خود انسٹال کریں گے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, آپ کے پاس نالج بھی نہیں ہے, تو پھر آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو دوستو یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا انسٹالیشن کے ریلیٹڈ, جس میں آپ لوگوں کو میں نے مین چیزیں بتائی ہیں کہ پہلے تو آپ کے پاس ٹول کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات کہ آپ کو جو ڈائیگرام اس پہ بنا ہوا ہے اس کی تھوڑی بہت سمجھ آپ کو آنی چاہیے. تیسرا آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ آپ جو وائر یوز کر رہے ہیں اس کے لیے جو مین سے لے کے آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ وہ اس کو برداشت کر سکے گا. 736 کی وائر آپ نے یوز کرنی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اگر موقع ملا دوبارہ کسی اے سی کے انسٹالیشن کا تو آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. جو کیوریز ہوں گی آپ مجھے میسیج میں بتا سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کیوریز کو نیکسٹ ویڈیو میں کلیئر کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.